खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। निपुण आलम फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। कैप्टन अनिल गौर, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का खैर मकदम है, चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आपसे ही मेरा सवाल है। हमने यूएन की मुदाखलत भी देखी, हमने देखा कि गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन के हवाले की गई थी, कहा गया कि उसमें जिस तरह अब इसराइल ने मुहासरा किया है, वहां पर जो बेसिक सर्विसेज थी, सुविधाएं थी, उन पर रोक लगाई गई। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी आज फिर यूएन ने इसको बताया है। कैसे देखते हैं इसका मुस्तकबिल, कहाँ जा रही है जान? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए, बात ऐसी है कि देखो इस बात की इस बात का की राहत है कि लोगों ने निंदा करी हमस के जो एक्शन है, जिस तरीके से हमस ने आतंकवादी हमला किया, महिलाओं पे वार किया, बच्चों पे वार किया, सिविलियन पे वार किया, बस करी, तो बहुत दुनिया को फील हुआ। हमारे से पहले पैनल साहब कह रहे थे कि यही चीज इजराइल फलस्तीनी पे कर रही है पिछले सालों से। तो हाँ, ये दोनों तरफ से हो रहा है, और खात्मा किसका हो रहा है? इंसानियत का खात्मा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि इजराइल ने फलस्तीनी पे नहीं किया, ये दोनों तरफ से है। इजराइल ने भी फलस्तीनियों पे पहले, मगर ये है कि वीडियो के सामने नहीं आए, वायरल इतने नहीं हुए जितना अब हुए हैं। तो अब लोग मालूम पड़ता है कि खात्मा हो रहा है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है, और इसकी सख्त निंदा करनी चाहिए हर दिशा से, हर जगह से। अभी ये बात ऐसी आ गई कि जो लोग फलस्तीन का समर्थन करते, जो लोग फलस्तीन के लिए बोलते, सामने आते, वो लोग भी डर रहे हैं कि अगर वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि फलस्तीन ने हमास को सपोर्ट कर रहा है, और हमास ने गलत काम किया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो अब क्योंकि हमास ने फलस्तीन के बिहाफ पे अपने फलस्तीन ने ना भेजा होगा उनको, तो फलस्तीन को पहली बार तो अपने आप को डिस्टेंस करना होगा हमास से, ताकि लोग समझ लें कि जो हमास कर रहा है वो फलस्तीन नहीं है। तो एक बार जब बात समझ में आएगी लोगों को, तो बात को सूझबूझ के बैलेंस तरीके से ये देखेंगे कि ठीक है, इतिहास में जाएंगे। क्योंकि पहले भी अन्य देशों ने ओस्लो पैक्ट हुआ, फिर बहुत से पैक्ट हुए, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई, बहुत से सोल्यूशन की बात हुई, बहुत से एग्रीमेंट्स की बात हुई, लेकिन कभी भी कोई 2000 की बात करते हैं तो यासिर अराफत पीएलओ के लीडर ने इनके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात करी, यूएन ने अरेंज की थी वो मीटिंग। मगर जो नए, इसके बाद इलेक्शन होने वाले थे इजराइल में, तो जो नए प्रधानमंत्री हैं उनको वो इसको टेक फॉरवर्ड नहीं ले पाए। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जो अधूरी इतिहास में रह चुकी थी, उसका नतीजा खामियाजा अब देख रहे हैं हम, अब जाके हो रहा है। और अब क्या है, अब बात इतनी आगे बिगड़ गई है कि अब अमेरिका बोलती है, अमेरिका ने कूद पड़ी, उसे हमें कमांडोज भेज रहे हैं, बिल्कुल। फिर ये लेबनान के हिजबुल्लाह आ रहे हैं, इस तरीके से, और अन्य मुल्क आ रहे हैं। अब क्या है कि एक भ्रम तो इसमें टूट गया कि इजराइल की मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इजराइल में कि वो बहुत फोकस करते हैं मिलिट्री में। कुछ चंद एक साल, 3 साल तो कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री में सर्विस उनकी होती है, फॉर ऑफ ड्यूटी। अब आप देखिए कहां पे, जहां पे इतना भ्रम था, मगाल एक बहुत सीरियस कंपनी है होमलैंड सिक्योरिटी में, इस तरीके से कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। उनके जो कारगर यूएवी हथियार है, वो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है, लेकिन हमास ने उनकी टैंकों को नष्ट किया, उनके बॉर्डर में घुसा है, वो भी हैंग ग्लाइडिंग करते हुए। मेरे को ताजुब होता है कैसे मोसाद ने डिटेक्ट नहीं कर पाए, कैसे सीआईए डिटेक्ट नहीं कर पाई, उनके बॉर्डर गार्ड्स क्या कर रहे थे, उनकी फौज क्या कर रही थी, जो सबसे बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मानी जाती है। कैसे ये रेव पार्टी में कि वहां पे वक्त हैंड ग्लाइडिंग करते हुए आ रहे हैं और हॉस्टेज ले रहे हैं। बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल फेलियर भी इसे बताया जा रहा था। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आपका रुख करना चाहेंगे ब्रेक पर जाने से पहले। जिस तरह निपुण जी ने भी कहा कि हमास का जो ये रवैया है, एक तरह से फिलिस्तीन कह रहा है कि हमारी हिमायत में आवाज उठाई जा रही है, लेकिन जो फिलिस्तीन की असल आवाज थी, जो हुकूक की लड़ाई थी, हमास के इस हमले के बाद अब किस तरफ तब्दील होती हुई नजर आ रही है? जी, पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके कोई भी ब्रेन वॉश ना हो हमस से, क्योंकि ये ना सोचे कि हमस की आवाज फिलिस्तीन की आवाज है, वो नहीं है। अगर फेयर एंड स्क्वायर कि मैं ये नहीं कह रहा कि पक्ष लो पैलेस्टीन का या इजराइल का, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये जो हमस की आवाज है, हमस ने कुछ अचीव नहीं करा है पैलेस्टीन के बिहाफ पे। तो जो लोग अगर फिलिस्तीन का कहीं पे भी दुनिया भर में पक्ष रखते हैं कि है फिलिस्तीन का,
तो वो हमास की पहली बात तो निंदा करें और इसको कंफ्यूज ना करें। हमास पैलेस्टीन है, हमास पैलेस्टीन नहीं है और ना ही पैलेस्टीन हमास है। मैं ये बात पहले पूरा क्लियर कर दूं। और ये लड़ाई अभी फिलहाल जो चल रही है ये है इजराइल की और हमास की, इजराइल और पैलेस्टीन की। जी हाँ, बहुत टाइम से सलूक हो रहा है। कोई किसी से, मैं बता रहा हूँ, ये दोनों तरफा है। एक तरफ ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों तरफा है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया, ह्यूमन साइकोलॉजी है। मेरा दिल रो रहा है वो वीडियो देख के, वीडियो और इमेजेस और फोटोग्राफ देख के, कि जिस तरीके से बदसलूकी से, दिरंदेपन से, वैशीपना से हमास ने पेश किया है। देखिए, हमारे हिंदुस्तान ने युद्ध लड़े पहले, वर्तमान में हमने 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ा, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा और 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के साथ अनकन्वेंशनल युद्ध लड़ा। हमने 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे पाकिस्तान से। लेकिन एज पर जेनेवा कन्वेंशन, एज पर वॉर एथिक्स, हमने उनके साथ बदसलूकी नहीं करी। हमने उनको वापस भेजा पाकिस्तान सही सलामत, बड़े इज्जत से। 1999 में जब पाकिस्तानी हमारी मिट्टी पे आके जो उनको मारा था, उनको हमने ही इज्जत के साथ दफनाया जब पाकिस्तान उनको पहचानने से इनकार कर रहा था। तो हम वॉर एथिक्स बिल्कुल संभाले अपने। हमास ने जो किया है, ये इसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है और सख्त से सख्त जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी, मैं ये बोलूंगा। और कोई भी हमास के एक्शंस को जस्टिफाई ना करे। कुछ चंद एक छात्र हैं जिन्होंने एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। मैं ये बात कह दूं कि जहां तक मेरा मानना है, उन्होंने फलस्तीन के पक्ष में निकाला होगा कि भाई ये इंसानियत के पक्ष में निकाला होगा, मेनली इंसानियत। और वो मगर पढ़ने आए हैं यूनिवर्सिटी, वो छात्र, वो पॉलिटिक्स में ना पढ़े। अपनी कक्षाओं में जाके, मेरे भाइयों, बच्चों, बहनों, आप पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई में ध्यान ज्यादा लगाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी। आप नारेबाजी और जुलूस नहीं आए, ये सब पॉलिटिक्स ना खेले वहां पे। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग पक्ष रखते हैं कि मैच, ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि क्रिकेट मैच की तरह लोग कोई लड़ रहे हैं कि मैं इजराइल का पक्ष रख रहा हूँ, मैं पैलेस्टीन का पक्ष रख रहा हूँ, मैं इसका। मगर हमास का कोई रखेगा। शुक्र है इस बात का, क्योंकि अगर हमने इसको क्रिकेट मैच की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया तो इंसानियत का खात्मा वहां पे तो हो रहा है, यहाँ पे भी होगा जहां जो लोग कर रहे हैं। तो इसको अगर मदद करनी है इंसानियत की तो बिल्कुल बेशक, तो वो अपना फंड जमा करिए, आप वहां पे कोऑपरेट करिए, आप बिल्कुल। हमने देखा अभी जैसे सऊदी की ओर से कहा गया कि इंसानों के जो लॉस हुआ है, जो ह्यूमन लॉस वहां पर हुआ है, उसे फुलफिल करने के लिए फंड जरूर अरेंज किए जाएंगे, लेकिन हमास की किसी तरह से हिमायत यहां पर नहीं की जाएगी।